वेल गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें एक आदमी एक कार में जंगल में फंस जाता है और उसे याद भी नहीं होता कि वो कौन है। तो आइए देखते हैं कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। इस मूवी का नाम रेक्ट है, जो 2010 में आई एक कैनेडियन सर्वाइवल एंड थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक जंगल में कार में फंसा होता है। वो देखता है कि कार एक्सीडेंट में वो तो बच गया है लेकिन उसके साथ ही मर गए हैं। एक्सीडेंट के दौरान उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है और उसे याद नहीं है कि वो कौन है और यहाँ पर कैसे आया। वो देखता है कि उसका पैर कार में फंस चुका है, तो वो कार के गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन कार का गेट नहीं खुलता। अब वहाँ रात हो जाती है तो वो रेडियो को सुनकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। तो वो बारिश के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ पर ठंडी बढ़ जाती है। तो वो पीछे वाले आदमी की जैकेट निकालकर पहन लेता है, जिससे उसे कुछ आराम मिलता है। अब अगले दिन वो पीछे वाले आदमी की जेब चेक करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें उसका नाम बीबर जॉर्ज लिखा था, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर उसे नीचे एक कैंडी पड़ी मिलती है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है। वहीं पर उसे एक गन पड़ी मिलती है। अब उसे लगता है कि वो एक बुरा आदमी है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की को आवाज देकर उसे अपने पास बुलाता है। वो लड़की उसके पास आती है और उसे पीने के लिए पानी देती है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब उसका वहम था। अब वहाँ फिर से रात हो जाती है। रात में एक शेरनी बाहर पड़े आदमी की बॉडी खाने आती है तो वो उसे गोली की आवाज से डराकर भगा देता है। इसके बाद वहाँ सुबह हो जाती है और वो समझ जाता है कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला, इसलिए वो फिर से कार के गेट को खोलने की कोशिश करने लगता है और इस बार कार का गेट खुल जाता है। अब वो कार से बाहर निकलता है लेकिन उसका पैर कार में फंसे होने की वजह से मुड़ जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब वो किसी तरीके से अपने पैर को कार से बाहर निकालता है, लेकिन ज्यादा देर फंसे होने की वजह से उसके पैर में घाव बन जाता है। फिर उसे कार में एक आईडी कार्ड मिलता है जिस पर रेमंड प्लाजी लिखा था। उसे लगता है कि शायद ये उसी का कार्ड है। इसके बाद वो अपने पैर में एक लकड़ी बांध लेता है ताकि उसके पैर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। तभी रेडियो में एक न्यूज आती है कि बैंक रॉबरी में 3 लोगों को आइडेंटिफाइड किया गया है, जिनके नाम है एरिक स्टेपलेटन, जॉर्ज बीबर और रेमंड प्लाजी। वो लोग एक लेडी और एक गार्ड को मारकर भागे हैं। अब वो कार के बैक साइड जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर पैसों से भरे बैग दिखाई देते हैं। तो उसे यकीन हो जाता है कि वही रेमंड प्लाजी है। उसे ये जानकर बहुत दुख होता है कि वो एक क्रिमिनल है और उसने 2 लोगों को मारा है। अब वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकल भी गया तो भी पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी, लेकिन वो फिर भी जंगल से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो कार से पैसे निकालने लगता है। तो वो उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी इसकी बात नहीं सुनता। तो ये उसे गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इससे भी बड़ी गन होती है और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कार में जाकर चेक करता है तो उसे अभी भी कार में कुछ पैसे दिखाई देते हैं। अब उसे वहाँ पर एक डॉगी दिखाई देता है। फिर वहाँ रात हो जाती है तो वो उन्हीं पैसों को जलाकर आग जलाता है और वो डॉग भी उसी के साथ होता है। कुछ देर बाद उसे वो लड़की फिर से दिखाई देती है तो उसे लगता है कि शायद उसने इसी लड़की को मारा होगा। इसके बाद वहाँ फिर से वो शेरनी आती है और कार के अंदर वाले आदमी को उठाकर ले जाती है। तो वो सोचता है कि अगर वो यहाँ से जल्दी ही नहीं निकला तो वो उसे भी खा जाएगी, इसलिए वो सुबह होते ही फिसलते हुए आगे बढ़ता है। थोड़े आगे जाने पर उसे एक बैग मिलता है जिसमें कुछ खाने का सामान और कुछ पेन किलर होता है। तो वो वहीं पर रुककर उन्हें खाने लगता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। वो एक गुफा में पहुंचता है जहां पर उसे एक फोन और उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो कार से पैसे लेकर गया था। उसके फोन में नेटवर्क नहीं थे, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। थोड़े आगे जाने पर उसे एक नदी मिलती है तो वो उसमें से पानी पीता है और उसके आसपास की मछलियों को और कीड़ों को खा लेता है। इसके बाद उसे नदी के उस पार फिर से वही लड़की दिखाई देती है तो वो नदी पार करके उसके पास जाने लगता है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से वो बहने लगता है और बहकर काफी दूर चला जाता है। फिर वो नदी से निकलता है और फोन को चेक करता है। फोन तो ठीक होता है लेकिन उसमें नेटवर्क अभी भी नहीं था। तो वो फिसलते हुए फिर से आगे बढ़ने लगता है। रात होने पर वहाँ बारिश होने लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो लड़की कुछ लोगों का लेकर वहाँ आती है। उसे लगता है कि शायद वो लड़की उसके लिए मदद लेकर आई है, लेकिन उस लड़की की तरह ही वो लोग भी उसका वहम थे। इसके बाद सुबह हो जाती है और वो डॉग उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है। वो फिर से फिसलते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़े आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो फिर से वहीं आ गया है जहाँ पर उसकी कार थी। अब उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है तो उसे लगता है कि शायद उसे यहाँ पर फंसाने वाली वही लड़की है, इसलिए वो गुस्से में उसे मारने लगता है। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। वो फिसलता हुआ एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी ऊपर जाने के बाद वो थक जाता है। तभी वो डॉग भूखने लगता है तो वो उसकी तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर एक रोड का साइन लगा हुआ बोर्ड लगा दिखाई देता है। तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है तो वो उसका जेब चेक करता है जिसमें उसे एक आईडी कार्ड मिलता है। उसमें उसकी फोटो और उसका नाम रेमंड प्लाजी लिखा था। अब उसे ये जानकर खुशी होती है कि वो रेमंड प्लाजी नहीं है। तभी उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे याद आता है कि वो अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने आया था जहाँ पर इन लोगों ने उसे गन पॉइंट पर होस्टेस बना लिया था, लेकिन रास्ते में इसने कार के स्टीयरिंग को घुमाकर कार को खाई में गिरा दिया था, जिसमें वो लोग तो मर गए थे लेकिन ये बच गया था। और उसे पता चल जाता है कि जो लड़की उसे बार बार दिखाई दे रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ है। अब वो ये सब सोच ही रहा था तभी वहाँ पर वो शेरनी
आ जाती है तो वो रेमंड प्लाजी की बॉडी को उसके सामने फेंक देता है, तो वो शेरनी उस बॉडी को लेकर वहां से चली जाती है। अब रोड पर आने पर उसके फोन में भी नेटवर्क आ जाते हैं, तो वो पुलिस को फोन कर लेता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आता है और उसे अपनी कार में बैठाकर ले जाने लगता है, तो वो उस आदमी से कहता है कि मेरे डॉग को भी ले चलो। वो आदमी डॉग को देखने जाता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी डॉग नहीं मिलता। अब हमें पता चलता है कि वो डॉग भी इसका एक बहम था जो मुसीबत के टाइम में इसका साथ दे रहा था, और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।